हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से वो सभी हम कवर करेंगे। आपको इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही कोई एग्ज़ाम में मिले। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस एक गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए करें। ठीक है, शेयर कर दीजिए करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब इस पे चैनल पे डेली वीडियोज़ आती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। बढ़ते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो है आंदोलन व घटनाएं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो हुई थी 1885 को एओ ह्यूम द्वारा। भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ये हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में हुई थी। ढाका में कांग्रेस का विभाजन 1707 में, 1707 नहीं होगा इधर, 1907 होगा। क्या होगा? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल अगर इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल लीग 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता और कांग्रेस के दोनों धड़ों के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? 1917। आप डेट याद नहीं रखिए, बस ये रखिए मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? 1917। ठीक है, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। ठीक, आगे जो है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। बढ़ते हैं हमारे जो आगे फैक्ट दिए गए उनकी ओर। ठीक है, रॉलेट एक्ट काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगे जो फैक्ट दिए गए उनकी ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आगे दिया गया है, उससे भी देखेंगे हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जनरल डायर अमृतसर में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1920 शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित जलियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, चौरी चौरी कांड 1922। गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका कड़ा निंदा की गई थी। इसलिए साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, जिसमें लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से मौत हो गई थी। पढ़ते हैं अगले, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। देखो, आयोग का गठन हुआ था 1927 में, इसका आगमन हुआ 1928 में। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व के विरोध और उन पर लाठी प्रहार। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। बारदोली सत्याग्रह 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ठीक, बारदोली 1928, गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन किया। उसके बाद आता है स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 1930, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम के दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 प्रथम प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कह सकते हैं, 8 मार्च 1931 दिया है इसमें। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखो, पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने सम्मेलन भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से गए थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932, मैकडोनल्ड द्वारा पथक ने प्रतिनिधित्व प्रदान करना हरिजनों को, ठीक है। पूना पैक्ट सितंबर 1932, गांधी व अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो 1934 जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। मुक्ति दिवस 1939 को, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने पर मनाया गया था। और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों त्याग पत्र दिया था? क्योंकि भारतीयों से बिना ही पूछे और उनको द्वितीय वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें झोंक दिया गया था। इसलिए भारतीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 39 में, ठीक है, 1939 में। आप डेटों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, सनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 1939 में पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 में हुई, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया लॉर्ड लिथगो के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स जिसके अध्यक्ष थे। वो लगता है क्रिप्स मिशन 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। बाद में यही कैबिनेट मिशन में भी आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 महात्मा गांधी, ठीक है, वर्धा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन पास करवाया था कांग्रेस के अधिवेशन में। शिमला समझौता 1945 में हुआ, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, ठीक है। नौसेना का विद्रोह हुआ 1946 में। पिछले की वीडियोस में मैंने आपको बताया नौसेना के विद्रोह के एक दिन पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद एयरफोर्स विद्रोह हुआ था, जो कि 20 तारीख को हुआ था 1940 में, ठीक है। मुंबई में हुआ था नौसेना विद्रोह। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये सब इसके सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई देश तो 1946 मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946, नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 1947, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना बनाई। माउंटबेटन योजना 1947, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना बनाई। स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। आगे जो फैक्ट है वो देखते हैं। तो लास्ट जो था ये भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। आगे जो टॉपिक आता है वो भारत के महान शहीदों पर आता है, कब कौन शहीद हुआ, ठीक है। तो इन्हें भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कम उम्र के पूछा जाता है तो वो खुदीराम बोस ही थे। देखो पहले तो खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड पर की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। ये सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले नौजवान भी थे, ठीक है, बहुत कम उम्र थी इनकी। चलो अगले देखते हैं। अशफाकुल्ला खां, जो कि काकोरी केस से संबंधित थे। काकोरी ट्रेन कांड का अब नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और 18 दिसंबर 1927 को ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 को डायर को कैक्स्टन हॉल लंदन में गोली मारी, गिरफ्तार हुए। ये वही डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी। तो 12 जून 1940 को इनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, इन्हें कौन नहीं जानता। सैंडर्स की हत्या पर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए। सैंडर्स की हत्या के केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को इकट्ठी फांसी दी गई थी, ठीक है। 23 मार्च 1931 सुखदेव जी को भी फांसी हुई थी, क्योंकि ये लोग सैंडर्स की मौत के केस में और बम फेंकने 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 भगत सिंह के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे शहीद हैं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड केस के मुख्य अभियुक्त थे, ठीक है। 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए, ठीक है। इन्हें फांसी नहीं मिल पाई थी, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ये बहुत ही फेमस किस्सा है। 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। अब देखो 23 मार्च 1931 को, एक महीने पहले सीधा 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। उसके एक महीने बाद इन्हें फांसी दे दी गई। किन्हें? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। मास्टर अमीचंद
फरवरी 1914 को ईस्वी को वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 1914 मास्टर अमीचंद और 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ फांसी दे दी गई इन्हें भी। आगे आते हैं अवध बिहारी। लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी को गिरफ्तार हुए अवध बिहारी लाहौर बम कांड के, और 1915 को 8 में इनके साथी इन्हें फांसी दे दी। मास्टर अमीचंद के साथी अवध बिहारी को फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन वायली की हत्या के कारण गिरफ्तार हुए। करजन वायली की हत्या कर मदन लाल ढींगरा, और 1909 को इन्हें 1909 में इसे फांसी दे दी गई। दामोदर चापकर, ये रैंड जो कमीशन बना था प्लेग के जांच के लिए, उन्हें मारने के लिए 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड एमर्स्ट की हत्या सिलसिले के कारण गिरफ्तार हुए और 1898 ईस्वी को फांसी पर लटका दिए गए। इनके भाई बालकृष्ण चापर की 12 मई 1899 को तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, आगे जो फैक्ट दिए गए हैं उसे देखते हैं। तो राजगुरु, मैंने बताया था आपको, राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और भगत सिंह जी के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। ये हमारे माए शहीद थे। देखते हैं आगे फैक्ट्स जो दिए गए उन्हें। तो हमारे आगे की जो फैक्ट हैं दोस्तों वह हैं वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सेना का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सेना का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद आते हैं अनंत कन्हारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड में गिरफ्तार हुए। 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी गई। 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी गई। हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इन्हें कौन नहीं जानता। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत स्थायी सरकार की स्थापना की थी और 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार हुए। 17 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। किसकी? विष्णु गणेश पिंगल जी को। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार हुए ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी पर पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए कुशाल कुंवर और 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती के मामले में हुए गिरफ्तार हुए। ठीक है, और 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलट जेल में इन्हें फांसी दी गई। 1933 में असित भट्टाचार्य जी गिरफ्तार हुए और 2 जुलाई 1934 को सिलट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। आगे आते हैं जगन्नाथ शिंदे। तो सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया सोलापुर थाने पर, और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, हरिकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 11 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। किसे? सूर्यसेन को 1934 को। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव जो शस्त्रागार था उस पर आक्रमण में भाग में लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया सूर्यसेन जी को,
और 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन जी को पंजाब के आरोप के 1930 को पंजाब के आरोप में गिरफ्तार हुए, 1931 को इसमें फांसी दे दी गई। आगे आते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी। तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 17 नवंबर 1928 इस साइमन कमीशन के विरोध, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाठी के प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी जो फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। तो आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नारे, वचन और नारे, वचन और नारे, वचन। इनमें से आपको बहुत सारे वचन और नारे तो याद भी होंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने 1930 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम किसका? महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो यूसुफ मेहराली। जय जवान जय किसान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसमें जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और जय जवान जय किसान हमारे लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु अभी भी नहीं पता कैसे ताशकंद समझौता करने गए थे तब 1966 में अकस्मात हो गई थी। मारू फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कर मत दो किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति किनका है? जयप्रकाश नारायण जी का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? श्यामलाल गुप्त पार्षद का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इससे पूरा जो गीत है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हो तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जमसेन अधिकार है तो बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी हत्याकांड में इनको फांसी दे दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल जी को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बाद में इनके विचार में इतना बदलाव आया कि इन्होंने ही पाकिस्तान अलग मुस्लिम कंट्री की मांग की थी सबसे पहले। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ये तो लेजेंड थे हमारे। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय जी, इनकी देहांत हो गया था साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। लाठी के प्रहार से 1 महीने बाद बीमार रहे, 1 महीने बाद इनका देहांत हो गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हु लिव्स, अगर इंडिया ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कौन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा, तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी ने ही कहा था। आगे बढ़ते हैं, जो आगे कहा गया है उसको ले लेते हैं। हाँ, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद जी ने ये कहा था, जो अंत तक भारत में रहे। 1942 के बाद से जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तब तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद जी। लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका ही था। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं, इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहली पत्रिका आती है अल हिलाल, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अभी जिनकी बात ही कर रहे थे, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। और इसमें जो पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। देखो, एक ट्रिक थी केसरी और मराठा, 2 पत्रिका जो कि बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी, उसमें से केसरी मराठी में थी, केसरी किस में थी? मराठी, और मराठा किस में थी? इंग्लिश में। तो एम का ये ना, ये एम क्रॉस हो जाता है इधर, एम आके इधर कैसा होता है? क्रॉस हो जाता है। केसरी, ठीक है, मराठी में थी और मराठा इंग्लिश में थी, ऐसे करके ये ट्रिक बनाई थी मैंने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएँ थी, बाल गंगाधर तिलक जी की। ये इनकी देहांत 1920 में असहयोग आंदोलन से शुरू होने से पहले ही हो गया था। कर्मयोगी, तो अरविंद घोष जी ने लिखी थी, कर्म पत्रिका छपवाई थी, कर्मयोगी। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, युगांतर, अरविंद घोष, युगांतर भी किसकी है? अरविंद घोष जी की।
कर्मयोगी और युगांतर जो एक ही लोगों की, किनकी है? अरविंद घोष जी की है, कर्मयोगी और युगांतर। संवाद कौमुदी किनकी है? संवाद कौमुदी राजाराम मोहन रॉय। अगली जो पत्रिका आती है, तो हम लोग ने ये देख लिया युगांतर और कर्मयोगी, ये दोनों अरविंद घोष जी की पत्रिकाएं थी। उसके बाद संवाद कौमुदी राजाराम मोहन रॉय जी की। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष जी की। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी की। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र जी की। उसके बाद आता है सोजे वतन कर्म भूमि। तो सोजे वतन और कर्म भूमि किसकी है? प्रेमचंद जी की है सोजे वतन और कर्म भूमि। किसकी? प्रेमचंद जी की। उसके बाद आता है भरत भारती, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता था। वंदे मातरम लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष जी की। पहले हम लोग अरविंद घोष जी की 2 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थी वो पत्रिकाएं? थी एक तो थी कर्मयोगी, एक कौन सी थी? एक थी कर्मयोगी अरविंद घोष जी की, ठीक है। अरविंद घोष जी की कौन सी थी? कर्मयोगी, ये थी कर्मयोगी। और दूसरी थी युगांतर। कौन सी थी? युगांतर। अरविंद घोष जी की कौन सी थी? युगांतर, ठीक है। युगांतर। पढ़ते हैं आगे जो अरविंद घोष जी की दी गई थी। हाँ, अरविंद घोष जी ये देंगे वंदे मातरम लाइफ डिवाइन और सावित्री। वंदे मातरम लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये अरविंद घोष जी की थी। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। न्यू इंडिया एनिवेशन। कॉमनवेल्थ भी एनिवेशन जी की थी और न्यू इंडिया भी एनिवेशन जी की है। तो हम लोगों ने देख लिया था वंदे मातरम लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष जी की थी। उसके बाद भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की। न्यू इंडिया एनिवेशन जी की। हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट तो महात्मा गांधी जी की। पहले भी हम महात्मा गांधी जी की पुस्तकें पढ़ चुके हैं। आनंद मंथ ऑफ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी की, ठीक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की। शतरंज के खिलाड़ी और कर्मभूमि प्रेमचंद जी की हो जाती हैं। पढ़ते हैं हमारे आगे जो फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। अब ये कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन, ठीक है, और उनका स्थान, वर्ष, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, सबको पता है। बम्बई में हुआ था। बिमोश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। एयूयूम के प्रयासों से कांग्रेस अध्यक्ष एयूयूम जी इसके संस्थापक कह सकते थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर उसका तीसरा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है जो कि 87 में हुआ, मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जिसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का बात हो जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी 87 में और मद्रास में अधिवेशन हुआ था। चौथा इंपॉर्टेंट हुआ 1888 में इलाहाबाद में, क्योंकि इसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले साहब। जॉर्ज यूले बने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। उसके बाद आता है 12वां। ये सीक्वेंस है, ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये याद है। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। रहीमतुल्लाह जी इसके अध्यक्ष रहे और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार गाया गया था। कब? 1896 के अधिवेशन, जिसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्लाह साहब थे। कलकत्ता अधिवेशन था 1896 का 12वां, जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया। आगे जो है 12वां के बाद वो आता है
22वां जो 1906 ईस्वी को कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 12वां जो है 1906 को कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था इस अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 22वें अधिवेशन में, जो कि 1906 को कलकत्ता में हुआ था। 23वां अधिवेशन 1907 को सूरत में हुआ। रास बिहारी बोस के अध्यक्ष रहे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल इसमें अलग अलग बिखर गए। ठीक है, कहते हैं कि इसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई थी इस वाले अधिवेशन में। आगे जो अधिवेशन आता है वो होता है 26वां अधिवेशन 1910 को हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष वो विलियम वेडरबर्न रहे। पहली बार जनगण गाया गया। नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1911 के अधिवेशन में कहा जाता है सबसे कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, आप ये 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय जनगणमन गाया गया था। ये इस फैक्ट को याद नहीं रखना है आप लोगों को। उसके बाद आता है हमारा 32वां 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाराम चरण मजूमदार जी ने। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, प्लस हमारे जो गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत फूट में अलग हुए थे वो भी इसमें आकर एक हो गए थे, इसमें आकर दोनों मिल गए थे। ठीक है, 1916 का लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाराम चरण मजूमदार ने की थी। और हुआ क्या था, एनी बेसेंट और तिलक जी ने इसमें बहुत प्रयास किए थे ताकि नरम दल था और जो गरम दल था वो दोनों एक हो जाए, इसके बहुत प्रयास किए थे। इसके लिए अगले ही साल एनी बेसेंट जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट जी को बना दिया। तो कब हुआ था ये, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। और अगली साल एक जब हुआ, हर साल होता था कांग्रेस का अधिवेशन, कब हुआ, 1917 में हुआ। उसको 1917 का अधिवेशन में एनी बेसेंट जी को अध्यक्ष बनाया गया उनके प्रयासों के कारण। ठीक है, तो अब देखेंगे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट जी अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। फिर आता है विशेष अधिवेशन 1923 का दिल्ली, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद जी क्या हुए, सबसे युवा अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आज़ाद जी 1923 के दिल्ली अधिवेशन में विशेष जो अधिवेशन हुआ था, तो हर साल के आखिरी में होता था, लेकिन ये किसी कारणवश बीच में बुलाया अधिवेशन और हुआ, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 41वां अधिवेशन 1925 का, जिसको कानपुर और सरोजिनी नायडू उसमें अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखो 1917 में हमने देखा है पहली जो अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट बनी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद आता है 45वां अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष और पूर्ण स्वराज की मांग हुई इसमें। 91वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में। पहला अधिवेशन जो गाँव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 52वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए। उसके बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जीते लेकिन बने नहीं। इसमें जीते तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने खतरा किया था पट्टाभी सीतारामैया को, और सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए। वोटिंग हुई थी, फिर भी हार गई। तो महात्मा गांधी जी ने कहा ये सीतारामैया की हार मेरी हार है, इस कारण सुभाष चंद्र बोस जी इससे पीछे हट गए। और उन्होंने 1939 में अपना एक अलग संस्था बनाई। रास्ते सबके एक ही थे, भारत को आज़ाद कराना, बस तरीके अलग अलग थे। संस्था बनाई 1939 में, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जब सुभाष चंद्र बोस जी चले गए तो उसको कहा जाता है त्रिपुटी संकट। अब अध्यक्ष बनेगा कौन, अब त्रिपुरी पट्टाभी सीतारामैया ये बन नहीं रहे थे क्योंकि जीते थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ये चले गए थे तो बने राजेंद्र प्रसाद, अपने राजेंद्र प्रसाद जी बने थे अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जो फैक्ट दिया गया उसकी ओर। उसके बाद आता है 55वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, 55वां 1946 मेरठ में हुआ। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष हुए आज़ादी के समय। और एक चीज़ मैंने बताई थी, 1940 से लेकर 1945 तक लगातार अबुल कलाम आज़ादी बने रहे थे अध्यक्ष लंबे समय तक, क्योंकि इस समय में लड़ा था वर्ल्ड वार, इसके कारण वही बने रहे। उसके बाद आज़ादी के समय JB कृपलानी बने अध्यक्ष। उसके बाद कांग्रेस सीधे एक पार्टी बनकर रह गई थी। अब आते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। कौन सी उपाधि किसने दी है और क्या उपाधि दी है, इन्हें भी देख लेते हैं हम बिना किसी देरी के इन्हें भी देख लेते हैं। तो हाँ, गुरुदेव उपाधि मिली है किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। गुरुदेव उपाधि मिली, किसके द्वारा मिली है, महात्मा गांधी द्वारा मिली है गुरुदेव उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो महात्मा उपाधि महात्मा गांधी को मिली है, रविन्द्रनाथ टैगोर अदला बदली समझ लो। गुरुदेव दी है, देखो एक तरफ महात्मा गांधी जी, दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो इन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी महात्मा और इन्होंने इन्हें दी गुरुदेव। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है राष्ट्रपिता।
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आता सुभाष चंद्र बोस जी ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जब बारदोली में सत्याग्रह चल रहा था तो उधर की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली है, महात्मा गांधी ने दी है। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी ने दिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन रॉय को दी थी, किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद स्वामी की उपाधि तो किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। महाराज जो खेतड़ी है उन्होंने दी थी। अब देख लेते हैं दोस्तों इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ। ठीक है, जैसे हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, फिर भी हम इसमें एक समरी के तौर पर देखते हैं और सभी लड़ाई को इकट्ठा कवर करते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध हम पढ़ चुके हैं, 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन अगले ही साल कौन? मोहम्मद गौरी दोबारा आया तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ने 1192 में, अगले ही साल आया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें हराया और इसमें उनकी हत्या भी कर दी। होता है फिर 1194 को चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। ये जयचंद वही इंसान है जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान को से लड़ने के लिए बुलाया था। बाद में मोहम्मद गौरी इनसे ही युद्ध करके इनका राजपाट छीन लेता है। ठीक है, और इसने क्यों बुलाया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी बेटी से भगाकर शादी कर ली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा के युद्ध 1527 में। जैसा कि पता है बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। जैसे ही वो भारत में आया था तो पहला पानीपत का, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। और 1530 में वह मर गया, 1530 में वह ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको पता है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1528 में चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। घाघरा का 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। ठीक है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। ठीक है, चौसा के युद्ध में भी शेरशाह जीता और कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह जीता। ठीक है, शेरशाह सूरी जीता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच हुआ। ठीक है, तालीकाट का युद्ध 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया इस युद्ध से। हल्दीघाटा की युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था इस युद्ध में। प्लासी का युद्ध 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था इसमें। 1707 में वांडी वास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों ने की पराजय हुई। किसकी? अंग्रेजों के हाथों। किसकी? वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। ठीक है, मीर कासिम और भी इसमें सेनाएं थी, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल नवाब। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की पराजय हुई। 1795 में खुर्दा के युद्ध, जिसमें निजाम की पराजय हुई। बढ़ते हैं आगे। सामाजिक सुधार अधिनियम आए कुछ, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि अलग अलग गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुई। तो शिशुवध प्रतिबंध किसने लगाया? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने लगाया 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली के काल में ही कौन सी संधि आई थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली काल में आई थी। शिशुवध प्रतिबंध भी इसने लगाया, वेलेजली ने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने लगाया 1829 में। विलियम बेंटिक ने ही ठगी प्रथा पर भी बैन लगवाया था। किसने? विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा पर भी बैन लगाया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया किसने? विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया एलनबरो ने 1843 में, लॉर्ड एलनबरो ने। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा की प्रतिबंध कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में विवाह की अनुमति दी गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा 1891 में लड़की की विवाह की उम्र 12 साल निर्धारित की गई। फिर सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन द्वारा 1930 लड़के के लिए विवाह की उम्र कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, तो यहीं पर हमारी पूरी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। हमने हिस्ट्री के सभी फैक्ट्स पूरी डिटेल से कवर कर लिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाता है। आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। एक लाइक
शेयर भी करिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अब सीरीज़ आपको मिले। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी सीरीज़ चलवानी है कमेंट के द्वारा। ठीक है, हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ है जो फैक्ट्स की थी वो 5 वीडियो की तरफ कवर हो चुकी है। 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट अपलोड हो चुके थे, ये 5वां पार्ट है, ये अपलोड हो चुका होगा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।